रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे वह सुख संपत्ति समय समाजा जय जय राजा राम हरे वह सुख संपत्ति समय समाजा जय जय राजा राम हरे कही न सकत सारद यही राजा जय जय सीता राम हरे कही न सकत सारद यही राजा जय जय सीता राम हरे कही न सकत सारद यही राजा जय जय सीता राम हरे कही न सकत सारद ही राजा। अयोध्या जी की पावन धरती पर जिस समय परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम जी ने प्राकट्य लिया, उस समय अयोध्या जी का जो वैभव था, अयोध्या जी का जो सुख था, ये हम आपको निवेदन नहीं कर रहे हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को भगवान के जन्म उत्सव की कथा सुनाते समय विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहते हैं, हे भवानी, वह सुख संपत्ति समय समाजा जय जय राजा राम हरे कही न सकत सारद अहि राजा जय जय राजा राम हरे कही न सकत सारद ही राजा। स्वयं सरस्वती अम्बा उसका बखान नहीं कर सकती कि अयोध्या जी में क्या स्थिति थी। स्वयं शेषनाग सहस्त्र फंड वाले वो भी इसका बखान नहीं कर सकते। अच्छा, इनका नाम क्यों लिया? इसके पीछे भी कोई कारण होगा। संसार में कब कहां कैसे क्या घटना घटने वाली है या कब कहां कैसे क्या है, उसकी सारी जानकारी इनको होती है। किनको? कही सकन सारद शेष नारद। सरस्वती जी को सब पता है कि कब कहां कैसे क्या होने वाला है। शेषनाग भगवान को सब पता है कब कहां क्या कैसे होने वाला है। और नारद बाबा जो भगवान के नाम की दिन रात माला जपने वाले संत हैं, उनको पता होता है कब क्या कहां कैसे होने वाला है। अच्छा, इसके प्रमाण में आप श्री रामचरित मानस जी में ही एक स्थान पर चलें। भगवान सिंहासन पर विश्वामित्र जी महाराज के साथ जनकपुर में आसीन है और उसी समय जनक जी महाराज
अपने मुखारबिंद से एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो जनते बिनु भट भूभि भाई। यदि मैं जानता कि भूमंडल पर कोई वीर योद्धा नहीं है तो प्रण करी होते न हंसाई, तो मैं प्रण करके अपनी हंसी न कराता। अब देखिए, उतनी बड़ी सभा बैठी है, वीर योद्धाओं की सभा बैठी है, आपने भी उसके पहले देखा है कि 10,000 राजा एक साथ उठे। इसका मतलब राजाओं की बहुत बड़ी संख्या बैठी है। स्वयं जनक जी महाराज बोलते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण ठाना। इतने नहीं, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, यानी देवता भी दानव भी सब उपस्थित हैं, लेकिन कोई उठकर खड़ा नहीं हुआ जब ये कहा गया कि मैं जानता कि धरती पर वीर योद्धा नहीं है। और उस दिन अयोध्या के वैभव को देखने के लिए, अयोध्या के दृश्य को देखने के लिए चारों तरफ से देश भर से फोन आने लगे। तब मुझे ये पंक्ति फिर से एक बार गदगद कर बैठी कि भगवान के जन प्राकट्य के अवसर पर कहीं न सकई सारद अहिराजा, और भगवान के प्रथम ईंट जब उनके रामराज्य की स्थापना की रखी जा रही है, तब कहीं न सकई सारद अहिराजा, कोई वर्णन नहीं कर सकता। पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया के चैनल यहां पर उपस्थित होकर के और एक चित्र खींचकर समाज को भेज देने के लिए आकुल व्याकुल थे। परमात्मा अवतार लेते हैं किनके लिए? बहुत समझबूझ के सबको समझना चाहिए इस बात को। 5000 कुछ वर्ष पहले भगवान स्वयं कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी की दूसरी कॉपी श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर जी भवानी पार्वती को कहते हैं कि भवानी, जब जब होई धर्म के हानि, धर्म की जब जब हानि, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अच्छा, किस लिए आते हैं? असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुत से तू, जग विस्तार विसद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान के प्राकट्य की और कोई भूमिका नहीं है, असुरों का संहार, दूसरा कोई और कारण नहीं। तो ये असुर कौन है महाराज? मानो पार्वती जी प्रश्न करती हैं, तब बाबा कितना सुंदर निवेदन करते हैं, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। दो हाथ पांव के मनुष्य हैं और माता पिता देवताओं को नहीं मानते। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी,
भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। ते जानहु निशिचर सम प्राणी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। अच्छा, इस धरती में बहुत लोग हैं जो अपनी मां को जानते हैं, अपनी मां को मानते भी हैं, पर अपनी मां की नहीं मानते। अपने पिता को जानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, ये मेरे पिता हैं, लेकिन अपने पिता की नहीं मानते। देवताओं को जानते हैं, देवताओं को मानते हैं, देवताओं की नहीं मानते। और इसी का परिणाम है भारत की इस धरती पर। आपने इसका अनुभव किया होगा। 5000 कुछ वर्ष पहले एक चना में 2 दाल बने, एक ही परिवार के 2 सदस्य, एक के 5 बेटे और एक भाई के 100 पुत्र, और 100 पुत्रों वालों ने अपनी मां को माना पर मां की नहीं माना, पिता को माना पर पिता की नहीं माना। पर 5 पांडव पिता तो नहीं थे पर मां को माना और मां की माना। मां को जानते हैं सब लोग, मां को मानते हैं सब लोग, लेकिन मां की नहीं मानते। उसका पतन होता है। उसकी रक्षा करने के लिए भगवान कभी खड़े नहीं होते। इस देश में सभी लोग मानते हैं। अभी अभी कुछ नेताओं का बयान आया, आपस में भिड़ जा रहे हैं कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। मां कुछ बोलती है, बेटी कुछ बोलती है, भाई कुछ बोलता है। अपने अपने ढंग के बयान चल रहे हैं इस देश के अंदर। और फिर उन्हीं की पार्टी में लोग उनको कहते हैं आपने हमसे समझे बिना इसको क्यों बोल दिया। मेरे भाई बहनों, ये कोई और लोग नहीं है। ये लोग भारत मां के यहां रहते हैं, भारत मां को जानते भी हैं, पर भारत मां को मानते नहीं है। तो जो भारत मां को नहीं मानता वो अपनी मां को कैसे मानेगा, अपनी मां की कैसे मानेगा। इसलिए मां कुछ बयान देती है, बेटी कुछ बयान देती है, भाई कुछ बयान देता है। और इसी आसुरी वृत्ति को समाप्त करने के लिए ही तो परमात्मा किन्हीं न किन्हीं रूप में अपनी आभा का प्रदर्शन करते हैं, किसी न किसी रूप में। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अयोध्यापुरी में जितने लोग आए थे, भगवान शंकर कह रहे हैं, धर्म पत्नी पार्वती जी, भवानी पार्वती जी, मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैं पूरी दुनिया में गया तो लोग कुछ न कुछ पाते हैं तो फिर भी कहते रहते हैं कि दिया तो आपने बहुत कुछ, लेकिन कुछ और मिलता तो ठीक रहता। पर अयोध्या जी में परमात्मा के जन्म के पावन अवसर पर यह है हमारे परमात्मा की महिमा है, उनकी विशेषता कि जिनको जो कुछ मिला क्या सुंदर पंक्ति बाबा ने निवेदन करी, मन संतोषे सबन के जहां तहां दे शीस, सकल तनय चिर जीव तुलसीदास के ईस, सियावर तुलसीदास के ईस। मन संतोषे सबन के जहां तहां देहि आशीष, सकल तनय चिर जीवहूं
तुलसीदास के ईस, सियावर तुलसीदास के ईस। मन में सबको संतोष है। ये सृष्टि में पहला घर मिलेगा। पूरी दुनिया में बालक का जन्म होता, बालक का प्राकट्य होता है, लेकिन उस बालक के जन्म के अवसर पर जितने लोगों को जो वस्तुएं मिलती हैं उससे वो संतुष्ट हो। अयोध्या जी में दशरथ जी महाराज के पास जो कुछ था सब लुटा दिया। कितना सुंदर निवेदन किया है। सर्वस दान दीनी सब काहू, सर्वस दान दीनी सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। आपके मन में विचार उठ सकते हैं कि कुछ लोग गए होंगे तो सर्वस्व लुटा दिया, बहुत मिल गया लोगों को। कितने लोग गए थे अयोध्या जी में? इसके प्रमाण के लिए एक पंक्ति पर्याप्त है। एक दूसरे के माथे पर चंदन लगा रहे थे, चंदन लगा रही थी, और वो चंदन लगाते समय जो थोड़े थोड़े चंदन गिर जाते थे हाथ से फिसल कर, इतनी भीड़, इतना चंदन लगा, इतना चंदन लगा कि धरती पर कीचड़ हो गया। किसका? पानी का, मिट्टी का नहीं। मृग मद चंदन तुम कीचा, मृग मद चंदन कुम कीचा, मची सकल वीथिन वीच वीचा, मची सकल वीथिन बीच बीचा। गलियों गलियों में इतनी भीड़ थी। मुख्य राजमार्ग की तो बात छोड़ो, गलियों गलियों में इतनी भीड़ थी। अयोध्या की बीथनियों में, बीथन माने गली, चंदन लगाते समय बीच में जो गिरा वहां कीचड़ हो गया। आप कहोगे इतनी भीड़ थी? भगवान के उत्सव को देखने के लिए धरती के जितने असुर थे सब भेष बदल कर आए। जितने नाग सब भेष बदल कर आए। जितने पक्षी वो सब भेष बदल बदल के आए। धरती के जितने नर नारी सुन पाए, अच्छे नर नारी सब चल कर आए। अयोध्या में भीड़, कितनी भीड़ कि सबने अगरबत्ती रखी अपने हाथ में भगवान के जन्म के उपरांत, सबने धूप बत्ती दिखाई, सबने अबीर उड़ाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या जी में भगवान मध्य दिवस में जन्मे। मध्य दिवस में, और मध्य दिवस में जन्म लेने वाले भगवान
हम कहें तो बात हो सकता झूठी लग जाए। भगवान शंकर कह रहे हैं भवानी पार्वती, गली गली में अगरबत्ती दिखाने वालों की, अबीर गुलाल उड़ाने वालों की धूम मची थी। और उसका परिणाम हुआ कि इतना अबीर उड़ा, इतनी अगरबत्ती जली कि पूरे अयोध्या के आकाश मंडल पर ऐसी अंधियारी छा गई कि मानहु काल राति अंधियारी, ऐसी अंधियारी। ये सूर्य नारायण भगवान जा रहे थे, उनको ऐसा लगा कि शाम हो गई, रथ रोक लेना चाहिए। और उन्होंने अपना रथ संभाल लिया। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज अगर रात्रि हो गई तो रात्रि की पहचान है कि रात्रि में तारे दिखाई पड़ते हैं, कई बार बदरी हो तारे न दिखे तो चांद टमटमाता है, ये चांद कहां दिखा? तब पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, अयोध्या जी में जो भी लोग अपने घरों में बैठकर इस समय चित्र देख रहे होंगे, उन्हें अयोध्या के जो चित्र देखने को मिले हैं 2-4 दिन पहले, उनमें आपने दर्शन किया होगा कितने मंदिर पे कलश लगे हैं, कितने गुंबज बने हुए हैं। अयोध्या जी में राम जी के जन्म के अवसर पर एक आदमी ने अपने यहां कलश नहीं लगाया, सबने अपने अपने घर में कलश रखे और सबने अपने अपने घर में माना कि मेरे घर में राम जी आए। तभी तो लिखा कि ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा का, हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद, सियावर नगर नारी नर वृंद। हर्षवंत सब जहां तहां नगर नार नर वृंद, सियावर नगर नारी नर वृंद। सबके घर में बधौइया, सबके घर में कलश, गजब का आनंद रहा होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, सबने अगरबत्ती जलाई तब अयोध्या जी में जो छोटे छोटे कलश दिखाई पड़ रहे थे वो तारे की भांति टिमटिमाते दिखे। मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, निपग्रह कलश सोइंदो उदारा। अवधपुरी सोहे यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जन राती, प्रभु ही मिलन आई जन राती। परमात्मा की इस दिव्य लीला का दर्शन वही लोग कर सकते हैं। भारत में रहने के नाते, भारत के टीवी चैनलों को देखने के नाते देश के सभी लोगों को भगवान
स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाए, यह हो नहीं सकता। भगवान उन्हीं लोगों को दृश्यमान हो सकते हैं निर्मल मान जन सो मोहि पावा, निर्मल मान जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को जो निर्मल मन से याद करेगा वही भगवान के दर्शन कर सकता है। एक कवि कहा करते हैं कि राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, भगवान राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। बिना निर्मल मन हुए परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा किसी के जीवन में पूरी नहीं हो सकती। भगवान को जो लोग श्रद्धा भाव से देखने आए थे उनको आनंद आया, वरना तो उस समय की सुख, उस समय की संपत्ति का वर्णन तो शेष और शारदा भी नहीं कर सकते। वह सुख संपत्ति, कितनी सुंदर बात लिखी, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहि राजा, कही न सकई शारद अहि राजा। भगवान के जन्म की बेला जिस प्रकार का दृश्य था उसका वर्णन तो कोई भाव श्रद्धा के साथ भगवान को देखने वाला हो वही देख सकता है, वरना भगवान की भक्तिमणि का दर्शन, भगवान की भक्तिमणि की प्राप्ति किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। स्पष्ट निवेदन किया है भगवान शंकर जी ने, हे भवानी भाव सहित, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी, पाव भगति मणि सब सुख खानी। बिना भाव के भगवान किसी को प्राप्त नहीं होते। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे, उनका नामकरण संस्कार संपन्न हुआ, भगवान का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ और भगवान देखते देखते 11 वर्ष 363 दिन के हो गए। बहुत ध्यान से समझने जैसा प्रसंग है। 11 वर्ष 363 दिन के राम जी अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे और भगवान
कि भोजन का समय हो गया था। महाराज दशरथ जी ने राम जी को बुलाया। माताओं को, पिताओं को इस प्रसंग को बड़ी श्रद्धा से सुनना चाहिए। इस प्रसंग को यदि श्रद्धा से नहीं सुनोगे तो आपकी जिंदगी में कभी विश्वास की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब तक विश्वास की प्राप्ति नहीं होगी, आपको श्रद्धा रूपी पार्वती को जब तक विश्वास स्वरूप शिव जी की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक उनके घर में विवेक रूपी गणेश जी का जन्म नहीं हुआ। इसी बात का पुरुषार्थ करना है आपको। जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो पुरुषार्थ स्वरूप कार्तिकेय स्वामी का जन्म होता है, और कार्तिकेय स्वामी के जन्म के उपरांत विवेक रूपी, बहुत पुरुषार्थी आप हो और विवेक ना हो तो पुरुषार्थ को फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो विवेक माने गणेश जी महाराज, विवेक माने विनायक, गणेश माने विनम्रता। विद्या ददात विनियम, बहुत विद्या आपको प्राप्त हो जाए और विनम्रता ना हो तो उस विद्या का कोई मूल्य नहीं है। और जब आप विनम्रता को हासिल कर लेते हैं तो रिद्धि और सिद्धि जिसे पाने के लिए ही आप जीवन लेते हैं, वो रिद्धि और सिद्धि आपकी धर्म पत्नी के रूप में, जैसे गणेश जी की धर्म पत्नी के रूप में, विनायक की धर्म पत्नी के रूप में रिद्धि सिद्धि आई, ऐसे अपने आंगन में भी रिद्धि सिद्धि को पधराना चाहते हो तो प्रसंग को बड़ी श्रद्धा से आपको सुनना चाहिए। श्रद्धा के बिना भक्ति का जन्म नहीं हो सकता, और बिना भक्ति के आप कुछ आगे अर्जित नहीं कर सकते। श्रद्धा बिना धर्म नहीं, और धर्म के बिना किसी चीज की प्राप्ति नहीं। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, मन बढ़े तो मान बढ़े, धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे तो मन घटे, मन घटे तो मान घटे। अच्छा, अब ये भी राखी का पर्व बीता है। जिन भाइयों के पास संपत्ति का अभाव रहा होगा वो अपनी बहन के यहां गए होंगे तो क्या कुछ ले जा पाए? बहन ने उनके लिए कपड़े मंगा कर रखे, बहन ने उनके लिए मिठाई मंगा कर रखी, बहन ने साड़ी खरीद करके रखी, वो साड़ी पहन करके फिर अपनी जेठानी को बोलती है कि भैया लाए, और तब जेठानी धीरे से बोलती है दूसरे वाले कमरे में जाकर देवरानी के पास कि लाया इसका भतार, और बताती है भैया लाए। अब कितना कठोर वाक्य बोली और सुन करके मन में ग्लानि होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सत्य यही है। हमारी जिंदगी में अगर धन का अभाव होता है किसी प्रकार से गोविंद जी, तो हमको यह सोचना चाहिए कि हमसे कहां चूक हो गई, हमारा धर्म कहां हमसे विचलित हुआ। धन धर्म के पास रहता है, यदि धर्म मिटेगा तो धन साथ छोड़कर चला जाएगा। धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े तो मन बढ़े, मन बढ़े तो मान प्रतिष्ठा बढ़े, और धर्म घटे तो धन घटे, धन घटे तो मन छोटा हो जाता है, और मन छोटा हो तो संसार में मान प्रतिष्ठा छोटी हो ही जाती है। ये कितना सुंदर निवेदन है। हर माता पिता को अपने योग्य पुत्र की जरूरत है, और योग्य पुत्र की लालसा यदि है तो फिर ये प्रसंग दिने दिने नवम नवम बार बार इसको सुनेंगे तो ये एक नई चीज लेकर के आएगी। 11 वर्ष 63 दिन के हो गए राम जी, तब एक दिन महाराज दशरथ जी ने उनको बुलाया। अभी भी मैंने निवेदन किया, निर्मल, भगवान कहते हैं निर्मल मन से मुझे जो पुकारे उसको मैं मिलता हूं, लेकिन भगवान को जो राजा बनकर पुकारेगा, भगवान तो राजाओं के राजा हैं, लेकिन भोजन करते समय राजा के भाव से महाराज दशरथ जी ने आवाज दे दी, राम यहां आ जाओ, चलो भोजन करो। गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर बाबा गाते हैं, भवानी भोजन करत बोलावत राजा, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। महाराज दशरथ जी ने बुलाया और राम जी ने इनकार कर दिया। किस राम जी ने? जिस राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है आज के डेट में, तो ये मर्यादा भंग नहीं हुई क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम जी ने कहा जाता है। उन्होंने भी अपने पिता को 11 वर्ष 63 दिन के थे, पिताजी ने बुलाया और वो नहीं आए। माता पिता की आज्ञा का पालन न करना ये पुत्र का धर्म नहीं, लेकिन नहीं आए। उसी समय राजा महाराज दशरथ को चिंता हो गई
और उस चिंता को लेकर के गए कहाँ? जब जब उनको चिंता होती तो गुरु के द्वार गए, और गुरु के द्वार जाकर के निवेदन किया, गुरुदेव आज ऐसी घटना घटी है तो कल इससे भी बड़ी घटना घट सकती है। इस नाते अब हम चाहते हैं कि अब पुत्र को पुत्रवत अपने पास न रख करके हम आपके गुरुकुल में उनको देना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा सुंदर निवेदन है। आजकल तो लोग अपने यहां टीचरों को बुलाकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। ये परंपरा ही देश से मिटती जा रही, जो पुरुषोत्तम बनाती है, पुरुषों में उत्तम बनाती, वो परंपरा भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी ने सिखाया कि हम राजा के बेटे होकर के भी हमें गुरुकुल में जाकर सुदामा के संग पढ़ना चाहिए। हम राजा के बेटे होकर के भी हमारे पास जब हम गुरुकुल में जाएंगे, चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे किसी कारीगर का बेटा हो, और चाहे किसी राजा का बेटा हो, जब एक समान बैठकर शिक्षा प्राप्त करते हैं तब उनके द्वारा जो संस्कार प्राप्त होता है उस संस्कार से ही देश समृद्धशाली होता है। महाराज दशरथ जी निवेदन करते हैं कि महाराज हम अब अपने पुत्र को आपको समर्पित करना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं 12 वर्ष पूरे हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु के द्वार पढ़ने गए। ब्राह्मण के बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष में होना चाहिए, 8 वसु, और क्षत्रिय का 12 वर्ष में होना चाहिए, वैश्य का 16 वर्ष में होना चाहिए। तो महाराज 12 वर्ष के भगवान राम जी पूरे हुए हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गोस्वामी जी की लेखनी बोली, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान पूरी मानवता को ये बताना चाहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी जिसके सहज श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं, ऐसे परमात्मा गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। गुरु की प्राप्ति संसार में सबको होनी चाहिए, क्योंकि इसी ग्रंथ में इस बात की चर्चा आई, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई। ये मानव जीवन केवल रोटी कमाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, राजसुख भोगने के लिए नहीं मिले हैं। ये बच्चे पैदा करने का काम तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, अच्छा सुख भोगने का काम भी करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस मखमल के बिस्तर पर नहीं सोते हैं गोविंद जी, वैसे मखमल के बिस्तर पर कभी कभी आप अनुभव करेंगे बंबई कलकत्ता के कुत्ते, किसी सेठ साहूकार के यहां जो शैम्पू साबुन आप नहीं लगाते हैं, वो शैम्पू साबुन वो लगाते हैं। जिस एसी वाले कमरे में आप नहीं सोते, वो एसी कमरे में वो सोते हैं। जिस वातानुकूलित गाड़ी में कभी आप नहीं चलते, वो वातानुकूलित गाड़ियों में वो चलते हैं। तो सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त कर सकता है, खाने का, पीने का, रहने का, बैठने का, पत्नी का, पुत्र का। एक कुत्ते के पास भी पत्नी होती है, उसके भी 6 बच्चे होते हैं। एक हाथी के पास भी पत्नी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं। इस संसार में ये सब चीजें प्राप्त कर पाना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जिसने अपना बहुत तरने का उपाय नहीं सोचा, गोस्वामी जी कहते हैं कि नर तन सम नहीं कौने वो देही, नर तन सम नहीं कौने वो देही,
जीव चराचर जाचत जेहि। जैसे स्वर्ग जैसा सुख कहीं नहीं लोग मानते हैं, तो स्वर्ग सभी पाना चाहते हैं। उसमें जो समझदार है वो बैकुंठ पाना चाहते हैं। उनको लगता है बैकुंठ में जाने के बाद कभी सुख खत्म नहीं होता। स्वर्ग में जाने के बाद तो पुण्य क्षीणे मृतलोका विसंति, क्षीण हो जाने के बाद पूर्ण मृतलोक आना पड़ता है। जैसे अमेरिका चले जाइए और आपके पास डॉलर खत्म हो जाएगा तो वहां से किक करके निकाल दिए जाओगे। लेकिन बैकुंठ में जाने के बाद, भगवान की समीपता प्राप्त कर लेने के बाद तो कभी बाहर आने का कोई मौका नहीं मिलता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इस नाते से कोशिश करनी चाहिए कि मनुष्य शरीर पाकर के भवसागर तरने का उपाय करना चाहिए। भवसागर तरने का उपाय क्या है? भगवान शंकर से पार्वती जी पूछती, तब कहते हैं कि देवी भवसागर चाह पार जो पावा, भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ तृण नावा, राम कथा ता कहाँ तृण नावा। भवसागर को जो पार करना चाहते हैं, राम कथा उसके लिए पक्की नौका है। बैठ ले राम कथा रूपी नौका पर तो निश्चित रूप से पार हो ही जाएंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, परमात्मा के धाम जाने से बड़ा कोई धाम नहीं है। परमात्मा के धाम को पाने के लिए सबसे सुगम साधन है कि आप परमात्मा के गुणानुवाद सुनो। दुख से दूर होना चाहते हो, हर आदमी संसार में किसी से पूछो कि का भाई क्या चाहते हैं? महाराज इस बात का दुख है, हमारा ये दुख दूर हो जाए। कैसा दुख है? पुत्र का दुख, परिवार का दुख, संपत्ति का दुख, शरीर का दुख। आदमी दुख से परेशान है। अच्छा, कहाँ खड़े हो आप दुखालय में खड़े हो। पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, मंदिरालय में मंदिरा मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है। तो ये संसार दुखालय है, दुखालय में दुख ही मिलेगा। दुख संसार में दुखालय है, दुखालय में आए हो तो दुख के लिए आप तैयार रहो। दुख आपको घेरे रहता है, लेकिन इसी दुख में से सुख की प्राप्ति करने की कामना अगर किसी के मन में है तो फिर वो निश्चित रूप से राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, ऐसा प्रयास करे। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालकीन तनु त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जाने उनाग। बाली ने भगवान से एक ही चीज मांगी थी, आपके चरणों में प्रीत हो जाए। गीध ने भगवान से एक ही चीज मांगा, आपके चरणों में प्रीत हो जाए। गीध की विशेषता ये थी कि भगवान के काम आया। वो गीध भगवान के काम कैसे आया? पंख कट गए थे, घिसट रहा था। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, पत्रकारों ने पूछा कि भैया अब काहे घिसट रहे हो? तब कितना सुंदर कहा, ये पीरे है साले रही यही मन में, किसी को मुक्त करा नहीं पाया। पीरे है साल रही यही मन में, किसी को मुक्त करा नहीं पाया। हाय बुढ़ाई कलंकित हो रही, चाह के राम के काम न आया। हाय बुढ़ाई कलंकित हो रही, चाह के राम के काम न आया। जीवन मुक्ति से जूझ रहा हूँ, दंडक में हूँ पड़ा भर माया। सिए के हाल सुनाए बिना कहीं, छूटे न जाए हमारी ये काया। छूटे न जाए हमारी ये काया, छूटे न जाए हमारी ये काया। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, राम चरण रति जो चह। अच्छा, कौन नहीं चाहता? गोविंद जी भी चाहते, गोपाल जी भी चाहते, हरे राम भी चाहते हैं, राधे श्याम जी भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हमारा भी राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। निर्वाण पद की प्राप्ति कोई चाहते हैं कि हमको भी भगवान का परम पद मिल जाए। परम पद पाने के लिए सभी लोग परेशान रहते हैं। तब कहा, भाव सहित सो यह कथा, करिए श्रवण पुट पान। भाव और श्रद्धा के साथ इस कथा का पान करिए। यह सो मांगे
आये सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हर सही मन राजा, देखी चरित हर सही मन राजा, भोजन करत बोलावत राजा। 11 वर्ष 63 दिन में भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। थोड़े समय में गुरु का सानिध्य मिला है और गुरु की कृपा से ऐसा परिवर्तन आया है कि वही राम जी आये सुमांगी, जो आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बालक है, वही बालक अब लौट कर गुरु के द्वार से आया। क्या परिवर्तन किया है गुरु ने। आये सुमांगी करही पुर काजा, आये सुमांगी करही पुर काजा, आये सुमांगी करही पुर काजा, देखे चरित हर सही मन राजा, देखी चरित। आप भी अपने पुत्र के चरित्र को देखकर हर्षित होना चाहते हो, तब थोड़ी सी ममता कम करके किसी गुरु की शरणागति में कुछ दिन के लिए उसको डालो। बाप, उसमें ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कि पूरे जीवन आप हर्षित ही रहोगे, दुखी नहीं रहोगे। हर्षित रहना चाहते हैं, हर्षित ही रहोगे, किसी प्रकार से दुखी नहीं होने का मौका मिलेगा। यदि जीवन में आनंद चाहते हैं, ये एक आनंद है जब हमें पुत्र की प्राप्ति हो और पुत्र आज्ञाकारी हो जाए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जीवन में पुत्र होना बड़ी बात नहीं है, पुत्र के अंदर एक योग्यता हो। कैसी योग्यता? भगवान राम जी कहते हैं अपनी माता कैकेयी जी से कि माता सुन जननी, सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, सोई जननी। अच्छा, आप जरा बताओ कि आप अपने पुत्र को बड़भागी बनाना चाहते हो कि नहीं? क्या आप चाहते हो आपका बेटा अभागा हो और चाहते हो कि आपका बेटा बड़भागी हो? तो उसे मर्यादा, पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादाओं को सिखाने के लिए किसी सदगुरु की शरणागति में डालो। बाप, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ये रागी और अनुरागी दो शब्द हैं, याद ध्यान रखना। रागी वो है जो धान के समान है, एक धान से 100 धान का जन्म होता है। रागी आदमी के मन में राग की पूर्ति नहीं होगी तो रोष का जन्म होगा, ईर्ष्या का जन्म होगा, मद का जन्म होगा, मोह का जन्म होगा, मात्सर्य का जन्म होगा। लेकिन अनुराग माने चावल, चावल से कभी दूसरे चावल का जन्म नहीं होता। अनुराग का मतलब है कि हमें कुछ पाने की कामना नहीं है, केवल और केवल देने की कामना। हम सेवा देना चाहते हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। इस प्रकार के भाव हमारे पुत्रों में पैदा हों, ये तभी हो सकता है जब हम किसी सदगुरु की शरणागति लेंगे और सदगुरु के चरणों में बैठकर सेवा भाव सीखेंगे, तभी ये दिन आएगा। इसीलिए कहा सुनु जननी, सुनु जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु माँ तु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु। ये बड़े काम की पंक्ति है मेरे भाई बहनों, उसको जरा गांठ बना के रखना। तनय मातु पितु पोषण हारा। आप चैनल पर देख रहे हो तो हमें जरूर हमारे नंबर पर भेजिएगा उत्तर।
हमारा नंबर आपको याद हो तो लिख लीजिए 9415355983। एक कोई बेटा अपना परिचय देगा हमको तो हम आकर उसके चरण चूमेंगे। एक कोई बेटा, 1 करोड़ में 135 करोड़ की आबादी भारत में है, कोई 135 माताएं ऐसी होंगी जिनका बेटा ऐसा होगा, ऐसी माताएं भाग्यशाली होंगी। कैसा होगा? भगवान राम जी कहते हैं, इतनये मातु पितु पोषण हारा। अरे पालन करने के लिए तो कई बार 1000 गऊओं का पालन आप कर लेते हैं, 1000 वृद्धों का पालन आप कर लेते हैं, 1000 लावारिस बच्चों का पालन कर लेते हैं आप, लेकिन पोषण कर पाना बड़ा कठिन है। पालन एक बहुत आसान काम है, पोषण करना कठिन काम है। माताएं अपने बच्चों को, छोटा सा बच्चा पैदा होता है, रूई में बैठा कर उसका पोषण करती हैं, और फिर वैसा पोषण बुढ़ापे में कोई बेटा उनका नहीं कर पाता। पालन करना कोई कठिन बात नहीं है, पोषण करना बहुत कठिन काम है। इसलिए वो माता दुर्लभ है। कौन माता दुर्लभ है? दुर्लभ जननी। कौन माता? जिसका बेटा अपनी मां का पोषण करता हो। तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी। ऐसी जननी दुर्लभ है साहब, जिसका बेटा उसका पोषण करे। सदगुरु के दरबार में 11 वर्ष 63 दिन के राम जी को सदगुरु के दरबार में भेज देने वाले पिता को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हुआ, वो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाला हुआ, वो पुत्र नित्य उठ करके माता पिता को प्रणाम करने वाला हुआ। हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र भी उठकर सुबह प्रणाम करे, हमारी बेटी भी हमको सुबह उठकर नमस्कार करे। तो बाप किसी सदगुरु की शरणागति में डालने की चेष्टा हमको करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान और बड़े हुए तब उनकी सुगंध फैली है, और उसकी सुगंध जब उनकी फैली तब उस सुगंध को प्राप्त करने के लिए एक दिन अपनी कुटिया में बैठ करके इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात नहीं, याद रखना। ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं, लेकिन संसार का सच्चा ज्ञानी वो है कि जो राम जी को जाने, मानव शरीर पाकर के भगवान को भजे। मानव शरीर पाकर जिसने भगवान को नहीं भजा, एते सब जाने पै न जाने सिया राम नाम, राम को न जाने ताहि जानिए हराम को। सब कुछ जानो, आप राम जी को न जान पाओ तो जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बार बार साधुवाद करता हूं। ये ऐसी संतान हर माताओं को भगवान दें। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से उतरता है तो उसमें कोई अहंकार नहीं, धरती माता को प्रणाम करता है, अवध की भूमि को प्रणाम करता है, भगवान के दरबार में जाकर साष्टांग दंडवत करता है। ऐसा बालक आपकी कोख में भी जन्म ले माताओं। हम नहीं कहते, रामचरितमानस जी में उत्तर कांड में भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, वो स्त्री धन्य है। कौन सा कुल धन्य है? बाबा कहते कि सो कुल धन्य, सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज सुपुनीत रामा, जगत पूज सुपुनीत, सुपुनीत सुपुनीत। कौन सुपुनीत है? श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत।
जेहि नर उपज बिनीत। विनम्र भाव से परमात्मा प्रभु श्री राम जी के शरणों में गिरने की जिसकी सोच हो, ऐसा बालक जिस मां की कोख में जन्म ले, जिस कुल में जन्म ले, वो मां धन्य हो जाती है, वो कुल धन्य हो जाता है। विश्वामित्र जी महाराज के बारे में चर्चा करते हुए पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कोई सामान्य संत नहीं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही। इतना काम जहां हो रहा हो, रोज मंत्रों का जप हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, योग किए जा रहे हो रामदेव बाबा जैसे, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही। अति मारी चिसुभाव ही डरही। जब यज्ञ हो रहा है फिर भी मारीच और सुबाहु से डर रहे हैं। क्यों? कारण कुछ होगा। ये डर तभी निकल सकता है जीवन से। महामुनि ज्ञानी होने से डर नहीं निकलता, ध्यान रखना। ये डर कब निकलता है जीवन से? 5200 कुछ वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान कृष्ण जी उपदेश करते हुए गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञानी होने मात्र से जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता निर्भीकता के नाते आती है। अच्छा, गांव में तो सुना होगा, भैया कर नहीं तो डर किसका, साँच को आँच क्या। ये दो शब्द आप बहुत बार सुन चुके होंगे, साँच को आँच क्या, कर नहीं तो डर किसका। यानी जो गलत नहीं करता वो किसी से नहीं डरता, जो सच्चा है उस पर आंच नहीं आती। तो यही बात तो भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन अभयम, पहला शब्द है उनका अभयम, निर्भीकता। निर्भीक बनो, भयभीत मत हो। जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता निर्भीकता में है। और निर्भीक हो सकता है जो सत्य हो। तब कहा अभयम सत्व संशुद्धि। निर्भीक हो वही हो सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध है तो फिर सत्य के आश्रित रहने वाले का ही अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। तो वो तो परमात्मा के समीप हो गया। बहुत प्यार से समझने जैसी बात है मेरे भाई बहनों। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान में स्थित होना बड़ी बात है। सीताराम हरे अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय अस्तप आर्जवम। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सत आर्जवम। जीवन में निर्भीकता उसी के आ सकती है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। जिसका अंतःकरण शुद्ध किसका हो सकता है? जो ज्ञानी न हो, ज्ञान में स्थित हो। मैंने भी आपको निवेदन किया था कि सबको ज्ञान है ये मेरी मां है। और किसी अगर अमिताभ बच्चन साहब 7 करोड़ से सीरियल में पूछ दें
कि गोविंद जी जरा बताइए, सही उत्तर दीजिएगा तो 7 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। मां को जानना चाहिए कि मां को मानना चाहिए? तो आप कहें नहीं, मां को मानना चाहिए, मां की मानना चाहिए। तो जो लोग मां को मानते और मां की मानते हैं वो कभी किसी से डर कैसे सकते हैं? वो निर्भीक हैं। भगवान को रोज कहते हो तुम्हें वो माता, और उन्हीं को नहीं मानते जो मां का स्वरूप है। इसलिए कहा कि सत्य का आचरण करे कोई आदमी तो वो निर्भीक होता है। और विश्वामित्र जी महाराज महामुनि ज्ञानी थे, लेकिन डरते रहते थे निशाचरों से, और उसका परिणाम हुआ कि एक बार उनको ज्ञान हुआ। अब आंख बंद करके उन्होंने देखा क्या देखा आंख बंद करके? कि जिस परमात्मा की कृपा से संसार पूरित है वह परमात्मा अयोध्या जी में अवतार ले लिए हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। आप तो रुपए की चिंता करते रहते हो, धन की चिंता करते रहते हो, बेटे की चिंता करते रहते हो, संपत्ति की चिंता करते रहते हो, लेकिन महाराजा गाधी के पुत्र ने चिंता क्या की? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जो निशाचरों को का अंत करने के लिए जीते हो, भगवान किस लिए आते हैं धरती पर? निशाचरों का अंत करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के दुख को दूर करने के लिए। साधु माने सज्जन आदमी, डॉक्टर आदमी नहीं, इंजीनियर आदमी नहीं, सज्जन आदमियों के दुख को दूर करने के लिए आते हैं। डॉक्टर सज्जन नहीं होते क्या? सज्जन की योग्यता बताई गई है क्या? सज्जन कौन है? जिसकी सुबह राम नाम से शुरू होती है वो सज्जन है। यदि राम नाम से सुबह नहीं शुरू होती है, केवल दाम दाम से सुबह शुरू होती है, वो आदमी सज्जन नहीं हो सकता। राम नाम से जिसकी सुबह की शुरुआत होती है वो सज्जन होता है। प्रमाण के रूप में रामचरितमानस में भगवान शंकर कहते हैं, भवानी पार्वती रावण जी के क्षेत्र में रहने वाले विभीषण जी प्रात राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। ब्रह्म मुहूर्त में राम नाम का सुमिरन किया। दुनिया के सबसे बड़े विद्वान ने उनको सज्जन के रूप में पहचान लिया। हृदय हरा से कपि सज्जन चीन्हा। अब सज्जनता का प्रमाण पत्र जिस यूनिवर्सिटी से मिल रहा है उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का नाम है हनुमान जी महाराज, जो सूर्य नारायण के शिष्य होकर के संसार में है, ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, ज्ञान नामम अग्रगण्यम है। ऐसे हनुमान जी महाराज मोहर मार करके प्रमाण पत्र देते हैं कि हे विभीषण, तुम यार रहते जरूर हो दुर्जनों के बीच में, लेकिन तुम सज्जन हो। हृदय हर से कपि सज्जन चीन्हा। आप भी सज्जन बनना चाहते हो, आप भी सुखी होना चाहते हो। भगवान चूंकि सज्जनों के लिए आते हैं, भगवान स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि मैं धरती पर आता हूं तब हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। सज्जनों की पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान आते हैं। तो सज्जन बनने के लिए गोविंद बाबू एकमात्र जीवन की धारणा होनी चाहिए। हम कहीं भी रहे, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, गांव में हो, आगरा हो, हम जब हमारी नींद प्रातः काल खुलती है तब हम इतना तो कर ही सकते हैं योगदान। मंजन नहीं भूलते, स्नान नहीं भूलते, चाय नहीं भूलते, तो हम राम नाम लेना भी न भूलें। राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। नहीं करेंगे अगर राम नाम का सुमिरन, राम नाम का चिंतन, तो कितने बड़े ज्ञानी क्यों न हो, कंप्यूटर का कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, धरती पर बंदूक चलाने का कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, बम चलाने फेंकने का ज्ञान हो, आकाश में जहाज उड़ाने का ज्ञान हो, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं होगी। भगवान कहते सारे ज्ञान एक तरफ रखे रह जाएंगे यदि राम नाम सुमिरन तुम्हारे जीवन में नहीं है। इसलिए तो कहा सुमिरन करने मेरो मना, बीती उम्र हर नाम बिना। हर नाम के बिना, राम नाम सुमिरन के बिना भगवान शंकर की बात तो माननी ही चाहिए। सावन भर पूजा की हम सब लोगों ने। उन्होंने कहा विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचास में हरिम नरा भजन्ति ये दुस्तरम तरंतते। इस दुस्तर संसार में रो रो करके जीवन जिएगा कौन? जो भगवत भजन नहीं करता है। जो हरि को भजेगा वही परम पद पाएगा, दूसरा कोई साधन नहीं है परम पद पाने का। भगवान कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे, लेकिन उनके जीवन में भय था। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उनको तंग किया करते थे, उनका अपनी जिंदगी से भय नहीं था, उनके ऊपर वो नहीं प्रहार करते थे। लेकिन उनके यहाँ जितने भी विद्यार्थी होते थे, बटुक होते थे, संत महात्मा पालते थे आश्रम में, उन सारे महात्माओं का भक्षण कर लेती थी ताड़का।
और धीरे धीरे उनके यहाँ से कोई लकड़ी लाने जाए, तुलसी का दल लाने जाए, जंगल से फूल लाने जाए तो उसका वध कर देती थी, खा लेती थी, मांस हड्डियां किनारे फेंक देती थी। इस प्रकार का वातावरण बना हुआ था। इस वातावरण से परेशान महाराज एक दिन अपनी आंखें बंद करके, बिना अंतःकरण में गए हुए भगवान का दर्शन नहीं हो सकता, आंखें बंद करके उन्होंने देखा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा। विचार तो करते हो, ये करूं तो ये हो जाए, ये करूं तो ये हो जाए, तो कभी इस बात का विचार करना चाहिए कि ये संसार में राक्षसी वृत्ति का अंत कैसे होगा, जिससे समाज सुखी हो। समाज को सुखी करने के जिस दिन कामना मन में आएगी, उसी दिन भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए लालायित हो जाएंगे। विश्वामित्र जी महाराज के मन में विचार आई कि क्या करें, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान सज्जनों की पीड़ा दूर करते हैं। आज महाराज गाधी के मन में चिंता हुई और चिंता का हरण करने का काम परमात्मा करते हैं, जो कि भगवान का नाम ले लिया, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरण मही भारा, प्रभु अवतरे वो हरण मही भारा। एहू मिस देखूं पद जाई। आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के मुख देखते हैं, कन्हैया बिहारी भगवान का मुख कितना सुंदर चमक रहा है। लेकिन भगवान से अगर कुछ पाने की कामना हो तो भगवान के चरणों के दर्शन की लालसा से चलना चाहिए। आप कहोगे महाराज कैसे? अयोध्या जी की धरती पर जब कदम रखा दुनिया के ज्ञानी व्यक्ति ने, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने? ध्यान देने लायक बातें हैं, मन में विचार करते हैं। एहू मिफ देखो मुख जाई नहीं, एहू मिफ देखो पद जाई। मिस माने बहाना, इसी बहाने में अयोध्या जी चल करके और उनके चरण कमल का दर्शन करूंगा और बहाने से झोली फैला करके मांग करके ले आऊंगा। करी बिनती, करी बिनती आनऊ दो भाई, करी बिनती आनऊ दो भाई, करी बिनती आनऊ दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई। मैंने कई बार क्यों गाया, इसके पीछे हेतु समझने की कोशिश करिए। क्या मांग कर लाओगे? जीवन में मांगना है तो भगवान को किस रूप में? भगवान का रूप क्या है? ज्ञान विराग। भगवान ज्ञान की प्रतिमूर्त है। ज्ञान अखंड एक सीताबर, सीताबर माने सीता के बर दुल्हा राम जी। ज्ञान अखंड है, खंड नहीं है, अखंड ज्ञान है। इसीलिए उनको कहा जाता पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये नदियां अखंड जल नहीं है, लेकिन सागर अखंड जल है। सागर, नदियों में से 4 नहर निकाल दिया जाए, नदियां पतली हो जाती हैं। नदियों के जल को बांध में रोक दिया जाए, गंगा पतली हो जाती है। लेकिन समुद्र में से चाहे जितना जल निकाल लो, समुद्र कभी पतला नहीं होता, समुद्र कभी मोटा नहीं होता। ऐसे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। इनसे 1 करोड़ आबादी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 100 करोड़ आबादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और सब खत्म होकर 2 करोड़ आबादी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान सब में है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सर्वव्यापक राम। लेकिन प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं परमात्मा सागर की तरह है, इसलिए उनको कृपा का सिंधु कहा जाता है। कृपा नदी नहीं है वो, कृपा गंगा नहीं है, कृपा सागर है, कृपा सिंधु है, करुणा सिंधु है, दया सिंधु। उनके पास दया इतनी सागर में पानी, करुणा कितनी जितना सागर में जल। इतनी करुणा कि चाहे जितना उसमें से निकालो कभी घटता नहीं, और चाहे जितना उसमें डालो कभी बढ़ता नहीं है। ये विशेषता भगवान की है। तो भगवान ज्ञान अखंड है। और वैराग्य अखंड कौन है? तो वैराग्य अखंड अखंड लाल जी महाराज है। वैराग्य का मतलब क्या है? आपको मालूम हो जाए
कि यहां नीचे 20 फीट नीचे सोने की खान है और आप रात भर पूरे परिवार के लोग मिलकर के खुदाई करो, लेकिन आपके अंदर एक कमजोरी हो, क्या आपके अंदर त्याग नहीं है जरा सा भी, आप कुछ भी त्यागना नहीं चाहते, आप मिट्टी का भी त्याग नहीं करना चाहते, तो सोना कैसे मिलेगा? आपके पेट में मल है, मल का भी त्याग नहीं करना चाहोगे, मल को रोक लेना चाहोगे, तो आपको भी स्वस्थ रह सकते हो क्या? ऐसे ही आपके अंदर वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान होना बड़ी बात नहीं है कि यहां 20 फीट नीचे सोना है या हीरा है, उसके साथ साथ वैराग्य होना चाहिए, आपको त्याग होना चाहिए। लक्ष्मण जी वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, इस नाते राम जी की कीर्ति संसार में है। ज्ञान वो जो वैराग्य के संग में हो, ज्ञान वो जो वैराग्य के संग में हो, तो भक्ति रूपी माया रूपी सीता की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान से समझने लायक है। इस धरती पर एक घटना घटी है। महाराज वाल्मीकि जैसे संत के आश्रम में भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का पदार्पण हुआ और वाल्मीकि जी से भगवान पूछ बैठे कि हम कहाँ रहें। तो हंसते हुए वाल्मीकि जी ने कहा कि आप ही बता दो आप कहाँ नहीं हो। राम जी तो गोविंद जी के हृदय में भी विराजमान है, वरना तन के इस पिंजड़े से जब राम निकल जाते हैं तो हर कोई कहता है फिर राम नाम सत्य है। तो राम ही जब तक है तभी तक तो इसकी कीमत है, तभी ये कंप्यूटर भी चल सकता है, तभी अपना दिमाग भी चल सकता है, तभी पांव भी चल सकता है, हाथ भी चल सकता है, वरना तो सब खत्म। तो उन्होंने कहा राम जी तो सब जगह विराजमान है। वाल्मीकि जी महाराज ने जब ये कहा राम जी आप तो सब जगह विराजमान, तो भगवान बोले बिल्कुल सही आपने कहा, मैं तो सब जगह रहता हूं, लेकिन मैं सब जगह विराजमान रहता हूं, मुझसे लोग संतुष्ट नहीं होते। लोग खोजते क्या रहते हैं? मेरी पत्नी की खोज में रहते हैं। अच्छा क्या ये सत्य नहीं है कि लोग राम जी से ज्यादा, नारायण से ज्यादा लक्ष्मी की कामना में लगे रहते हैं? पर इतना ध्यान नहीं लोगों को कि लक्ष्मी का वाहन जो है वो उल्लू है और नारायण का वाहन जो है वो गरुण है। गरुण ज्ञान की प्रतिमूर्ति है, उल्लू मूर्खता का प्रतीक है। उल्लू को ज्ञान पसंद नहीं है, सूरज ज्ञान है, उल्लू को दिन में दिखते नहीं है। जो लोग अपने घर में बिना नारायण के, बिना राम जी के सीता जी की प्राप्ति करना चाहते हैं वो रावण जी हैं। बिना राम जी के सीता जी की प्राप्ति की कामना करने वाले कोई और नहीं, वो रावण जी हैं। उनके पास जो संपत्ति थी भी वो भी चली गई, उनकी लंका धू धू कर जल गई। लेकिन जो लोग सीता जी के साथ राम जी को प्राप्त करना चाहते हैं वो हनुमान जी जैसे लोग हैं। बंदर के घर में जन्म लेने के बाद पूरे विश्व का फाइनेंस मिनिस्टर बन गया वो आदमी। ऑल वर्ल्ड में जाओ, आज के बाद अष्टसिद्धि नवनिधि के तुम दाता रहोगे। जो सीता जी के सहित राम जी की कामना करते हैं, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैं अकेले तो सबके हृदय में वास करता हूं, लेकिन मुझसे लोग संतुष्ट नहीं, मुझे मेरी खोज में नहीं रहते, मेरी पत्नी की खोज में लगे रहते हैं। और हम इस समय अपनी धर्म पत्नी महालक्ष्मी के साथ हैं, वैराग्य रूपी लक्ष्मण के साथ हैं। यानी लक्ष्मी हो और वैराग्य न हो तो भी कीमत नहीं। धर्म हो और आप दान करना नहीं जानते तो आपको संसार में कौन जानेगा। धन हो उसकी कीमत तभी है जब आप दान करना जानते हो, और भी दान करने के तौर तरीके जानते हो। अदत्त दानात् भवत् दरिद्रो, यदि अदत्त को दान आपने कर दिया तो आप दरिद्र हो ही जाएंगे। लोग कहते हैं महाराज मैं तो दान पुण्य रोज करता हूं, मैं फिर भी दरिद्र हूं। तो दान पुण्य करने के बाद दरिद्र इसलिए तुमने दान अदत्त को किया जिसको नहीं देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ जरा, अपनी नौजवान बेटी, विवाह के योग्य बेटी को कोई हिजड़े को देता है क्या? नपुंसक को देता है क्या? और यदि कोई पैसे को उसमें बचाने के चक्कर में हिजड़े को, नपुंसक को अपनी बेटी दे दे तो क्या उसके घर में कभी वो नाना बनेगा? कभी उसके नाना बनने का सुख मिलेगा उसको? और नाना नहीं बनेगा तो जो संपत्ति उसकी अपनी थी बेटी के रूप में वो भी तो चली गई, व्यर्थ की चली गई, शून्य हो गई। वो जैसे जाकर के हमको एक पुत्र देती है और हम नाना बनते हैं तो हमको लगता है कि दान हमारा सार्थक हो गया। इसीलिए कहा अदत्त दानात् भवत् दरिद्रो, कुपात्र को दान नहीं करना चाहिए। जैसे धान के बीज को कोई सूखे खेत में जाकर फेंक दे और बाद में कहे कि हमको काटने का मौका नहीं मिला। धान के बीज को तो कीचड़ में तैयार किया जा सकता है, लेवा बनाकर के धान बैठा कर तैयार किया जा सकता है, सूखे खेत में नहीं। और कीचड़ में गेहूं लो जाकर कोई डाल दे तो गेहूं सड़ जाएगा,
गेहूं तो सुंदर भरभरी जमीन में पैदा किया जाता है, ऐसे अदत्त दानाद भवत दरिद्रो दरिद्र भावाद प्रकरोति पापम पाप प्रभावाद नरकम प्रयाति पुनः दरिद्र पुनरेव पापी, फिर से दरिद्र बनोगे फिर पापी बनोगे। इसलिए कहा दान देना है तो उचित को दे। किसको दे? सत्पात्र दानाच भवेत धनाढ्यो धनाढ्य भावात प्रकरोत पुण्यम पुण्य प्रभावात तृतीयम दयादि पुनः पुरा धनाढ्य पुनरेव दाता, फिर से धनाढ्य के घर में जन्म होगा और फिर दाता बनेगा। तो भगवान वाल्मीकि जी कहते हैं कि महाराज अब मैं समझ रहा हूं आप कैसे पूछ रहे रहने के लिए। तब उन्होंने कहा कि महाराज आप तो उसके घर में रहो। किसके घर में? तो आप ध्यान से सुनना जो लोग सुन रहे हो। उन्होंने कहा कि आपकी कथा को जो पूरे परिवार के संग सुनता हो, जिनके कान आपकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान हो, समुद्र में चाहे जितनी नदियां आए कभी समुद्र मना नहीं करता। ऐसे जितनी भी कथा सुनने को मिले कभी कान मना न करता हो। भरहि निरंतर होई न पूरे भरहि निरंतर होई न पूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे। भगवान आप उनके हृदय में परिवार सहित निवास करिए। ऐसे 14 स्थान बताए हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं धरती पर आप आए हो तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 जगहों पर राम कथा जब विराजमान हो जाए, वाल्मीकि के बताए हुए 14 उपदेश इन 14 इंद्रियों में उतर जाए, तब परमात्मा आपके हृदय में राम जी स्वयं महालक्ष्मी के संग वैराग्य के संग विराजमान होती है। आपको धन भी होता है, परमात्मा भी होते हैं और वैराग्य करने के नाते यश और कीर्ति तीनों विराजमान होती है। विश्वामित्र जी महाराज मनोरथ लेकर के अयोध्या आए हैं। तब सबसे पहले वो सरजू जी के समीप गए। बोली सरजू मैया की जय हो। सरजू जी के पास जाकर के उन्होंने प्रणाम किया है। अयोध्या जी में आकर के सरजू जी में जाकर जो प्रणाम कर लेता है और फिर अपने काम के बारे में कल्पना करता है, उसकी मनोकामना कभी अयोध्या जी में अधूरी नहीं होती। अयोध्या जी की यही विशेषता है, वरना ज्ञानी विश्वामित्र जी महाराज सबसे पहले सरजू जी न जाते, सीधे महाराज के दरबार में जाते। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं बहुविधि करत मनोरथ, तमाम प्रकार के मनोरथ लेकर के अयोध्या आए। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार सियावर, गए भूप दरबार सियावर, गए भूप दरबार। करिमज्जन सरजू जल गए भूप दरबार सियावर, गए भूप दरबार। आगे की कथा का आनंद कल के दिवस में हम सब लोग लेंगे, लेकिन आप सरजू जी की एक सामान्य सी महिमा समझ करके ही अब कथा को विश्राम करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान कहते सरजू दर्शनम पुण्यम, कुछ न कर पाइए तो सरजू जी का आकर के दर्शन कीजिए। सरजू दर्शनम पुण्यम अस्मरणम पापनाशनम, सरजू जी का केवल स्मरण कर लीजिए, पाप का नाश हो जाता है। आलिंगनम महापुण्यम, अगर डुबकी लगा लीजिए, पूरी तरीके से आलिंगन कर लीजिए तो महापुण्य की प्राप्ति होती है। और कुछ न कर पाइए तो क्या करिए, सरजू जी के समीप जाकर चुंबनम मुक्तिदायकम, चुंबन करने से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मुक्ति क्या है? धर्म अर्थ काम और तब मोक्ष। यानी जिसके पास पीएचडी की डिग्री मिल जाए,
जिसको भी पीएचडी की डिग्री मिल जाए तो मानो उसने प्राइमरी पढ़ ही लिया, इंटर पढ़ ही लिया, बीए पढ़ लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, तभी तो पीएचडी किया। पीएचडी की डिग्री किसी के हाथ लग जाए तो मानो ये सारी पढ़ाई पूरी हो गई। तो मोक्ष की प्राप्ति तो मात्र सरजू जी के समीप पहुंचकर एक हाथ में लेकर आचमन कर लेने मात्र से पूरी हो जाती है। यदि इसके पीछे जो तीन चीजें हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, समस्त धर्म की पूर्ति हो जाती है, संसार के जितने अर्थ हैं सभी अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। किसको? जो सरजू जी के समीप जाकर के चुंबन कर लेता है, आलिंगन कर लेते तो महापुण्य ही है। इसलिए कहा चुंबनम मुक्तिदायकम। ऐसी सरजू मैया की महिमा के साथ साथ कल की कथा का हम लोग आनंद लेंगे। इसी निवेदन के साथ आए 2 बार भगवान का नाम ले लें। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। जय जय श्री सीताराम। अयोध्यानाथ की जय, सरजू मैया की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय, फिर राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, फिर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय हो संत भगवान।